हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ग्रेट। चलो, पता नहीं क्या हो रहा है ये। सेंट ही नहीं हो रही। स्लाइड्स अपलोड नहीं हो रही है। एक सेकेंड रुक जाइए। चलो देखते हैं, तब तक टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे हम। चेक कर लेता हूं मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स पे, जहां पे हम छोटा अखबार करने जा रहे हैं। और आज है 3 सितंबर, 3 सितंबर 2022। और आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट खबरें आई हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या जो भी हो, उनमें जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई। अब देखो ये, ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट नो व्हाई कि स्लाइड्स चल नहीं रही हैं, या स्लाइड ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। नेट की दिक्कत है, पता नहीं क्या दिक्कत है। एक बार और देख लेता हूँ। नहीं हो रही ट्रांसफर। ठीक है, तो हम 3 सितंबर 2022 की न्यूज पढ़ने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको सार डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पहली चीज, इसी सार का जो वीडियो एनालिसिस है जो ये चल रहा है, इसको हम छोटा अखबार बोलते हैं। छोटा अखबार बोलते हैं, जिसमें हम जो सार की इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको डिस्कस करते हैं। सार में वो खबरें आती हैं जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो हम छोटा अखबार में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपको आज के जो न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई है उनके बारे में बताना चालू कर देता हूं। ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर को हमने 3 पार्ट पे, इस सार को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एमपी की न्यूज, जो कि दैनिक भास्कर में न्यूज आई हुई है। उसके बाद आती है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की न्यूज, और तीसरा सेक्शन होता है क्विक लुक का। जो भी वर्ड्स या जो भी चीजें वन वर्ड की हैं और न्यूज में है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे आप प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो जाता है, चाहे आप एमपीपीएससी बोले, यूपीएससी बोले, कुछ भी बोले। ठीक है, चलिए, नहीं हो रही अपलोड, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कुछ चीजें। ठीक है, आप लोग सार खोल के बैठ सकते हैं। सबसे पहली न्यूज है स्पर्श, SPARSH। स्पर्श क्या है? स्पर्श एक बेसिकली वेब बेस्ड सिस्टम है। वेब बेस्ड सिस्टम है जो कि ये ट्रैक करेगा कि पेंशनर्स को पेंशन टाइम पे मिल रही है कि नहीं। पेंशनर्स को पेंशन टाइम पे मिल रही है कि नहीं। और जो ये, मतलब बेसिकली पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन डालने का जो कारोबार है, वो स्पर्श नाम के वेब बेस्ड सिस्टम के ऊपर है। ये सबसे पहली न्यूज थी। ठीक है, बस प्रीलिम्स के लिए इतना जरूरी है।
दूसरा शब्द जो फेमस हो रहा है वो है स्पेशल मटर्निटी लीव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मटर्निटी लीव। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो एक कॉन्सेप्ट था कि मां को छुट्टी दी जानी चाहिए ताकि बच्चे की परवरिश अच्छे से हो, उसको बोलते हैं मटर्निटी लीव। बाद में कॉन्सेप्ट आया कि भाई जितना मां का छुट्टी पे रहना जरूरी है उतना पिताजी का भी है, क्योंकि वो उनका भी बराबर इंपैक्ट रहता है बच्चे की सेहत में। तो हम पैटर्निटी लीव भी देंगे। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट आया है, स्पेशल मटर्निटी लीव, एसएमएल। ये क्या है कि अगर आपका बच्चा स्टिल बर्थ होती है, स्टिल बर्थ की मतलब जब पैदा हुआ बच्चा तो मोशन नहीं है, डेथ डेड है बच्चा, या फिर आपका 28 डेज के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है, तो मां को कहीं ना कहीं एक ट्रॉमेटिक कंडीशन होती है, और इस ट्रॉमेटिक कंडीशन में भी उनको ऑफिस जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की कमी है कि हम ऐसी माओ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और उसी के लिए स्पेशल मटर्निटी लीव आई है कि 60 दिन की छुट्टी मिलेगी अगर आपका बेबी डेड पैदा होता है, या फिर 28 दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए ही है, स्टेट के लिए नहीं है, जिनके दो बच्चे हैं ऑलरेडी से उनके लिए वैलिड नहीं है। बट वो सब सेकेंडरी चीजें हैं, ये आपके मेंस के लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ये आपके मेंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। थर्ड न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज है हमारी, इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट आए हैं। सिंस स्पोर्ट्स हमारे सिलेबस में है, कैंप बेहतरीन चीज है। देखिए, सबसे ज्यादा गालियां कहां बकी जाती हैं? उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में जो घर है ना, घरों के बाहर एक पर्चा चिपकाएंगे, ठीक है, और उसमें यह रिकॉर्ड रखेंगे कि घर के मेल मेंबर्स ने कितनी बार गाली बकी, घर के मेल मेंबर्स ने कितनी बार गाली बकी। घर के मेल मेंबर से कितनी बार गाली बकी। इसी के साथ साथ एक पीरियड टेबल भी लगाएंगे, ताकि महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में जो टैबू बना हुआ है ना, वो हमें अलग करना है, क्योंकि इस टैबू की वजह से बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, प्रॉपरली महिलाएं अपनी दिक्कतें बता नहीं पाती, और वो टैबू को खत्म करना है। तो ये जो गाली बंद कैंपेन है ना, ये एक तरीके से बहुत बड़ी पहल है यूपी में गाली खत्म करने की, और पीरियड्स की जो बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन, या फिर पीरियड मतलब पीरियड्स एजुकेशन बोलते हैं, जैसे ये मेंस्ट्रुअल एजुकेशन बोलते हैं, उनसे रिलेटेड चीजों की। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, और इसकी शुरुआत हुई है यूपी में सबसे पहले मेरठ से। यूपी में सबसे पहले मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा कैंपेन लगा। आप ऐसे कैंपेन इजीली इंक्लूड कर सकते हो अपने पेपर में। मैं बता रहा हूं, एक दो नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। पीरियड चार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम कुछ बड़ी खबरों पे आते हैं। इसके बाद हम कुछ बड़ी खबरों पे आते हैं। अब हो तो रहा नहीं है, तो यही देख लो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जो मैं न्यूज बता रहा हूं ना, वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है। वो न्यूज आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी होती है, समझ रहे हो? ठीक है, पांचवी खबर पे आते हैं।
तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसने वायलेंट क्राइम का एक डेटा निकाला है। वायलेंट क्राइम का एक डेटा निकाला है। उस डेटा के हिसाब से आसाम में सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम्स होते हैं। असम में सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम्स होते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आसाम। तो असम में सबसे ज्यादा वायलेंट क्राइम्स होते हैं, सबसे पहले ये न्यूज थी। अच्छा, एक और चीज है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया है कि 2015 के बाद एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा है हमने वायलेंट क्राइम्स में। तो क्या ये अच्छी बात है कि क्या ये बुरी बात है? 99% को लगेगा ये बुरी बात है, लेकिन आपको ये देखना है कि ट्रेंड है कि वायलेंट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, बट आप ध्यान से देखो, हो सकता है क्राइम नहीं बढ़ रहे हैं, पहले जो चीज रिपोर्ट ही नहीं होती थी, अब रिपोर्टिंग बेटर हो गई है क्राइम्स की। इजीली लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज है। ठीक है, चाहे इनफैक्ट अगर आप वायलेंट एंड हीनियस क्राइम में आप रेप भी देखोगे, तो पहले रेप रिपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता था। सोशल बैरियर्स होते थे, ठीक है, इमोशनल बैरियर्स होते थे, फिर उसके बाद पुलिसिंग बैरियर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स होते थे। अब यह है कि इमोशनल बैरियर है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत इजीली आपकी प्रोसेस कर दी है, सीधे आपको जाके टेस्ट देना है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट करवाना है और सीधे कोर्ट। मतलब आपको अगर अपनी आपने मन बना लिया कि ठीक है यार रेप विक्टिम, कोई मन बना ले कि यार मुझे केस तो करना ही है, ठीक है, तो बहुत आसान हो गया उसके बाद केस करना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो पहले रिपोर्टिंग उतनी तगड़ी नहीं थी, अब रिपोर्टिंग तगड़ी होने लगी है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना। किसने निकाली है रिपोर्ट? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने। आसाम में बहुत तगड़ा है, फिर दिल्ली में सेकंड नंबर पर है क्राइम रेट, वायलेंट क्राइम रेट्स, ठीक है। इसके बाद एक एक अगली न्यूज आ रही है G7 कंट्रीज की तरफ से। देखो, G7 कंट्रीज, G7 कंट्रीज कौन सी हैं? जो प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं, ठीक है, पहले से। इसमें कौन कौन आता है आपका? यूएस, यूके, कनाडा, इटली, फ्रांस, जर्मनी और जापान। पुरानी कंट्रीज है ये, ठीक है। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है जूस, जीएफ, JUICE GF। जे फॉर जापान, यू फॉर यूएसए, आई फॉर इटली, ठीक है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जूस पी रहा हूं, बस सिंपल यही है। सी फॉर कनाडा, ई फॉर इंग्लैंड, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम्स बोल दोगे, जी फॉर जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है, क्या हो रहा है देखो, इन्होंने रशियन रशियन ऑयल जो क्रूड है उसका इंपोर्ट बैन किया था अभी, जब यूक्रेन के साथ वॉर हो रही थी, रशियन क्रूड को बैन किया था। इसकी वजह से रशियन क्रूड के रेट्स बढ़ गए, रशियन क्रूड के रेट्स बढ़ गए, रशियन क्रूड के रेट्स बढ़ गए, ठीक है। इस रेट की वजह से महंगे में बिकने लगा। तो इनका मकसद था कि हम खरीदे ही ना, लेकिन अभी भी बिक रहा है और कॉस्टली बिक रहा है। तो जो रेट्स पहले मिलने वाले थे उससे ज्यादा रेटिंग, मतलब ज्यादा पैसा मिल रहा है रशियंस को। तो इन्होंने सोचा है कि यार हम एक कैपिंग लगाएंगे कि रशियन ऑयल को इस कैप के ऊपर आप नहीं बेच सकते हो, ठीक है। ये एक न्यूज थी, बस इतना ही है। मैं मेन आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है कि G7 में कौन इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज अगली आ रही है, सातवीं न्यूज। क्वाड कंट्रीज होती हैं, क्वाड में 4 कंट्रीज होती हैं। देखो, यहां आपका यूएसए है, यहां आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहां जापान है और यहां इंडिया है। अगर आप इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इस फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो इसलिए क्वाड कंट्रीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएसए। अच्छा, मैंने इसी ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि A J I J U एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो जाता है, या तो आप ऐसे लिखो ऐसे लिखो, कुछ मतलब एक तरीके हैं लिखने के। तो इनकी अगली सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग होने जा रही है, सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग होने जा रही है। कहां पे होने जा रही है? इंडिया में, ये याद रखना। तो 2022 की जो क्वाड कंट्रीज के सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग थी वो कहां हुई थी? इंडिया में हुई है, ठीक है। चलो,
इसके बाद एक न्यूज है, देखो, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों ने डिसाइड किया है कि हमें $100 बिलियन का ट्रेड करना है इन नेक्स्ट 5 years। सिंपल, हमें इतने का ट्रेड करना है नेक्स्ट 5 years। उसी के लिए मीटिंग होती रहती है, ठीक है, एमओयू साइन होते रहते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे व्यवहार है हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद विक्रांत के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, विक्रांत ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और भी आप देख ही रहे होगे, टाइम वेस्ट है बस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है। एक चीज याद रखना, मैंगलोर इज अ कोस्टल प्लेस। यहां पर 8 प्रोजेक्ट्स के लिए, 8 डिफेंस के प्रोजेक्ट्स के लिए पीएम ने 8,000 करोड़, नहीं 3800 करोड़ है, सॉरी, 3800 करोड़ रुपए का फंड दिया है यहां पे 8 प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। ये बेसिकली कोस्टल है। कोस्टल में क्या होता है, शिप्स आती जाती हैं यहां बहुत, तो इंडिया के शिपिंग सेक्टर को बेहतर करने के लिए यहां 8 प्रोजेक्ट है। आपको ये नंबर फिगर याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। मेंस के लिए याद रख सकते हो कि कैसे हम कोस्टल एरियाज को ग्रो कर रहे हैं, अपने वाटर्स को ग्रो कर रहे हैं, कैसे हम बेहतर बना रहे हैं उन्हें, यही है मेनली। तो एक अच्छी न्यूज है फिर से सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से या जॉब के, जो पिछले दिनों में जॉब्स मिली है ना, वो एजुकेशन पे नहीं मिली है ज्यादा। मतलब भले ही आपका बहुत अच्छा एजुकेशन होगा, आपकी स्किल पे मिली है। भले ही आपका एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। आपके एजुकेशन से मतलब ही नहीं, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको हायर कर लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, आपको हायर कर लिया जाएगा। ये एक अच्छा रिपोर्ट है जो आप मेंस में यूज कर सकते हो। बस मेन चीज तो यही थी। एक एक अलग इंपॉर्टेंट न्यूज है, पैडी की जो खेती है, धान की जो खेती है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। बस गिरावट देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ये याद रखना। बस इतना ही था आज के न्यूज में। सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।